नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में नगर पालिका की अनदेखी के चलते शहर के सार्वजनिक सड़कों और नदी नालों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पालिका की उदासीनता के कारण लोग अब अपनी दुकानों के बाहर सड़क की ओर 4 से 5 फीट तक आरसीसी के पिलर खड़े कर पक्के अतिक्रमण ढडल्ले से किए जा रहे हैं, जिसके चलते शहर की सड़कें गलियों में तब्दील होने के साथ आवाजाही में आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सागवाड़ा नगर पालिका और उपखंड प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि अब शहर की सड़कों पर ही कुछ लोग बोरवेल तक खोदने लगे हैं। ऐसे में समूचे सागवाड़ा प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगता जा रहा है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह ताजा तस्वीर है सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड एरिया की। मनमानी की इंतहा तो देखिए, यहां पर रातों रात 2 बोरवेल सड़क पर ही खोद दिए गए हैं। नियम कायदों को ताक में रखकर यहां पर शनिवार यानी छुट्टी के दिन रात को ही 2 बोरवेल खोदे गए, जो बिल्कुल सड़क पर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर हाल ही में सागवाड़ा नगर पालिका ने खाली पड़ी जमीन को नीलामी में बेचा था। अब इस जमीन पर भूखंड मालिक दुकानों का निर्माण भी कर रहे हैं। पालिका सूत्रों के अनुसार पालिका ने इस जमीन को करीब 10 बाई 10 की साइज के भूखंड के रूप में बेचा था, लेकिन कई लोगों ने इससे आगे यानी सागवाड़ा डूंगरपुर मार्ग की प्रमुख सड़क की ओर दुकानें औने पौने दामों में खरीदकर पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानों के निर्माण के दौरान अपनी दुकानों को बड़ी कर लाखों रुपए में बेचने के लिए आरसीसी के पिलर को सड़क की ओर 4 से 5 फीट तक आगे ले लिया गया है। हैरत इस बात की है कि पालिका प्रशासन के जिम्मेदार नुमाइंदों को इसकी जानकारी होने के बावजूद अतिक्रमण को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अब अधिकांश दुकानदार और भूखंड मालिक भी इसी राह पर चलने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। अब इस तस्वीर को भी जरा देखिए। यह तस्वीर भी इसी इलाके की है। यहां तो हद कर दी है। यहां पर हाल ही में बनी सीसी सड़क पर ही न सिर्फ बोरवेल खोद दिया गया, बल्कि सड़क के बीच में ही आरसीसी का पक्का पिलर खोद कर खड़ा कर दिया गया और इस पिलर पर ही लेटपाट बना दिए गए हैं। ताजुब इस बात का भी है कि इस पिलर पर पालिका ने 28 दिसंबर 2023 को एक नोटिस चस्पाकर इसे 3 दिन के भीतर हटाने अन्यथा पालिका द्वारा इसे ध्वस्त कर देने की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके अभी तक पिलर को नहीं हटाया गया। इससे पूर्व भी पालिका ने मकान मालिक को इसी पिलर को लेकर 8 नवंबर 2023 को भी नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी पिलर को नहीं हटाया जा सका। पालिका के भेदभाव और ढुलमुल रवैये के चलते शहर में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है और लोग बेधड़क और बेखौफ होकर नियम कायदों को ताक में रखकर खुलेआम अतिक्रमण कर नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि 5 जनवरी 2024 को पालिका द्वारा गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में सड़क किनारे लगे चाय के केबिन को और अन्य स्थान पर अतिक्रमण हटाने गई पालिका की टीम को लोगों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा था, जिसमें लोगों ने पालिका की टीम के जेसीबी पर पत्थर तक मारे थे। लोगों का कहना था कि पालिका शहर के प्रभावशाली लोगों द्वारा शहर में किए गए
पक्के निर्माण जैसे अतिक्रमण नहीं हटा रहा है, जबकि कमजोर और बेबस लोगों के अतिक्रमण हटाने में आगे आ रहा है। बहरहाल सागवाड़ा शहर के अधिकांश हिस्सों में अतिक्रमणों का अंबार है तथा हाल ही में इसमें बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, जिससे शहर की बेहद आवाजाही वाली सड़कें सक्रिय होने के साथ ही आम लोगों और वाहनधारियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब पालिका मुंह बोलती इन तस्वीरों को देखकर कोई कार्रवाई करती है या धृतराष्ट्र बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।